आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन चरणों में है सदा नमन। सुज्ञ श्रोता साथियों, पंच परमेष्टि भगवंत गुरु भगवंत हमारे जीवन में सदैव मंगल कामना मंगल भावना भरते हैं। अनंत उपकार है और इसीलिए उनके चरणों में बारंबार नमस्कार बारंबार है। तो दोस्तों, क्यों करते हैं हम पूज्य पुरुषों को, पंच परमेष्ठियों को, गुरुओं को नमस्कार? क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है, उनकी साधना इतनी ऊंची होती है। क्या है साधना? मैं अगर कह दूं आपसे, सारी साधना का निचोड़ अगर एक शब्द में है तो वो है समभाव। हाँ, आज का हमारा जो ये चर्चा का विषय है, विवेचना का विषय है, तो ये भी तो रति अरति का जो पाप है, 16वां पाप, उसका शुक्ल पक्ष समभाव, उसी पर ही हम बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, समभाव जो है वो रति और अरति दोनों से हट जाने का नाम है, बच जाने का नाम है। समभाव हमने कह दिया, बहुत बार सुन भी लेते हैं, बोल भी देते हैं, शिक्षा भी दे देते हैं एक दूसरे को, समभाव में रहो। पर समभाव जो रखता है उसकी सोच क्या होती है? समभाव रखने वाले की सोच होती है कि जो मनुष्य, जो भी कोई मुझसे वैर रख रहे हैं, मेरा बुरा कर रहे हैं, मेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, मुझे हर तरह से सताते हैं, वो भी तो बेचारे लाचार हैं। यानी समभावी को अपना बुरा करने वालों पर भी करुणा आती है। क्या सोचता है? वो भी तो लाचार हैं, क्योंकि उन पर भी तो कर्मों की मार पड़ रही है, वो भी तो कर्मों के सताए हुए हैं, और तो ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कष्ट दे रहे हैं। वैसे वो कष्ट नहीं दे रहे, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, पर में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सारे धर्म, एक जैन धर्म ही नहीं, सारे धर्म कहते हैं कि समभाव में अपार सुख है। विषमता के कारण ही संसार में हम चारों ओर नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, और जितने भी पाप, अत्याचार, अनीति, अन्याय, संसार में अहिंसा को शर्मिंदा करने वाले जितने भी हिंसक कार्य हो रहे हैं, उन सब के मूल में क्या है? समभाव से हटना ही तो उसमें मूल है। अगर सब समभाव में आ जाएं तो ये संसार कैसा बन जाए? स्वर्ग बन जाए। इसी बात को
एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, मन में यदि प्रेम भरा हो, मन में यदि प्रेम भरा हो, तो ये जीवन तेरा बड़ा मधुर बन जाए, जीने का आनंद आए। यानी जब करुणा आ जाती है, प्रेम आ जाता है, तो द्वेष और बुराइयाँ भाग लेती हैं, वहाँ से ठहर नहीं पाती हैं। तो अगर समभाव आ जाए तो फिर क्या सोचता है वो ये सोचता है कि सारे संसार के लोग अच्छे बनना चाहते हैं मेरी तरह, कोई भी बुरा बनना नहीं चाहता। ध्यान रख लेना, बुरे से बुरा, हिंसक से हिंसक, दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी होगा ना, वो भी बुरा बनना नहीं चाहता। उसकी परिस्थितियाँ, लोग और जो भी उसके सामने हालात बनते हैं वो उसको बुरा बना देते हैं। तो समभावी क्या सोचता है कि जग के जो नर नारी, पशु पक्षी कार्यकारी, बुद्धि अनुसार वो सुधर नहीं चाहते, उनके बिगाड़ में न वश चले उनका, होनहार होके रहे बदल नहीं पाते। काहे करे दंभ उपालंभ, उन्हें देना नहीं, चिकने वो कुंभ बने खुद मार्ग आते। समभाव रखता जो बुद्धि को परखता, वो मौन चिंतन करे बनाए न बातें, मौन चिंतन करे बनाए न बातें। क्या सोचता है? जिसको सचमुच में समभाव आ जाता है, बातों से नहीं, व्यवहार में जिसके, क्रियाओं में जिसके, सोच में जिससे संभाव आ जाता है, वो ये सोचता है कि नहीं नहीं, ये जो मेरे साथ में जो कुछ मुझे प्रतिकूल लग रहा है, बुरा लग रहा है, जहाँ मुझे रति और अरति हो रही है, ये भी तो निमित्त हैं। अपने आप से ना बिगाड़ होता, ना अपने आप से सुधार होता। जैसा हमारे कर्म के उस पर्चे पर, उस पर्चे का नाम है कार्बन शरीर, है ना। चिट्ठी लाया चून की, मांगे घी और दाल, और बनिया कहे रे भोलड़ा, तू अपनी चिट्ठी सामो नाल। जैसी स्लिप में सामान लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें लिखी हैं, जो कुछ लिखा है वही तो वो दुकानदार तोल के देगा ना। हम सोचें भाई दूसरे को तो दे रहा है बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, घी, देसी शहद और अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं, मिश्री, शहद, मधु, और मेरे को दे रहा है सूखा आटा। हम बिगड़ जाएं उसके ऊपर? अरे नहीं, जो हम स्लिप लेके आए हैं, मालिक ने जो लिख कर दिया है, हमारे मालिक ने, उस स्लिप के अंदर क्या लिखा है वही तो दुकानदार तोल कर देगा हमें। हाँ, वो कहानी याद आ गई होगी आपको। तो इसीलिए हम ये सोचें कि भाई जो हमारे कर्मों में लिखा है, जैसा हम बोकर आए हैं वही तो हमारे को मिलेगा खाने के लिए, वही तो फसल आएगी ना, उसी के वो तो फल आएंगे। अगर हमने आम बोए हैं तो आम आएंगे, और अगर हमने बबूल बोए हैं तो कांटे ही चुभेंगे भैया, कोई नहीं बचा सकता उसमें। तो हम ये सोचते नहीं हैं, इसीलिए संभाव से चूक जाते हैं। लेकिन ज्ञानी संभाव रखता है, और ज्ञानी क्या सोचता है कि मुझे रति में फूलना नहीं। जब मेरी पसंद का मेरे को मन चाहा मिले तो मुझे उसमें मस्त नहीं होना, गृद्ध नहीं होना, और अरति आ जाए अर्थात नापसंद का, प्रतिकूलता का मुझे जब अवसर आए, मेरे मन चाही नहीं अनचाही परिस्थितियाँ, व्यक्ति, वस्तुएं मुझे मिलें, तो उनमें भी मुझे दुखी नहीं होना, खिन्न नहीं होना, आंसू नहीं टपकाना, शिकायत नहीं करना, और द्वेष नहीं करना, क्रोध नहीं करना।
मुझे तो रति और अरति दोनों में संभाव रखना है। तो वो क्या सोचता है, ऐसा व्यक्ति और कुछ करे या ना करे, तप करे नहीं, जप करे नहीं, शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत थोड़ा सा किया है, कोई बात नहीं, वो समभाव रखने वाला ज्ञानी बन जाता है और उसका जीवन कैसा हो जाता है। द्वेष दुखकारी जानी, समभाव रखे ज्ञानी, मैत्री सबके संग यही उत्तम निशानी। दोष अवगुण नहीं देखे वो पराए कभी, अपनी कमी जो देखे उठाता न हानि। सुख दुख मिले भाई, पूंजी जो मैंने कमाई, उसी अनुसार ठंडा गरम पीना पानी। धन्यवाद देता सदा, कितनी मदद करें, जिन्हें कर्म काटने में त्रस स्थावर प्राणी, जिन्हें कर्म काटने में त्रस स्थावर प्राणी। दोस्तों, आप मेरी बात सुनकर सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो कहने की बातें हैं। जब वैसी स्थितियां बनती हैं ना, उस प्रकार से कोई हमें तंग करता है, हमारे साथ में दुष्टता करता है, हम अच्छा उसके साथ में दे रहे हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं देता, बुरा रिस्पांस देता है हमारे को, हमेशा नेगेटिव, तब संभाव कैसे रहेगा जी। ये तो कहने की बातें हैं, सचमुच में व्यवहार में बड़ा कठिन है। लेकिन मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी के अंदर जिनकी मैं बात बताऊंगी आपको, उन्होंने ना अपने मन में रति को आने दिया, ना अरति को आने दिया। ऐसे भी शूरवीर हुए हैं, और ऐसे ही शूरवीर जो होते हैं वो मोक्ष को, मुक्ति महल को प्राप्त करते हैं। तो कौन सी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जिनदत्त और सूरदत्त की सोच भी न्यारी न्यारी, समभाव रखने के कारण छोटा हुआ था भारी। समभावी रखता नहीं द्वेष क्लेश भीतर, सच्चा जित शत्रु बना सूरदत्त आखिर। ये कहानी है दोस्तों दो सगे भाइयों की, जिनके नाम थे जिनदत्त और सूरदत्त। कौन थे वो दोनों भाई? हाँ, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन्होंने समभाव से अपना जीवन धन्य बनाया और हरा भरा भविष्य अपना उन्होंने बनाया। आत्मा को सर्वोच्च आनंद अव्याभाद सुख के ऊपर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए ले गए। तो उनका नाम क्या है, जिनदत्त है या सूरदत्त है? दोनों भाइयों में से कौन संभावी बना, आप सुनते हैं और सुनकर ही निर्णय करेंगे। तो दोस्तों, कहानी है सच्चा जित शत्रु कौन बना सच्चा जित शत्रु। भद्रपुर के सम्राट जिन चंद्र के ठाठ थे विख्याता, जिनदत्त सूरदत्त दोनों भ्राता। उनकी दोनों माता जिनमती जिनदत्ता, प्रेम लुभाता। जिनदत्त सूरदत्त दोई भ्राता। भद्रपुर बहुत पुराने समय में एक नगरी थी और वहाँ के सम्राट थे जिनचंद्र। जिनचंद्र, उनकी दो महारानियाँ थीं, एक का नाम जिनमती, एक का नाम जिनदत्ता। जिनचंद्र सम्राट थे और जिनमती और जिनदत्ता उनकी दो पटरानियाँ थीं। जिनमती के तो जिनदत्त पुत्र हुआ, उसका नाम जिनदत्त रखा गया, और जिनदत्ता के जो पुत्र हुआ उसका नाम सूरदत्त रखा गया। तो जिनदत्त और सूरदत्त दोनों एक पिता दो माताओं के सगे भाई थे और राजा के पुत्र थे। दोनों के अंदर
क्या क्या गुण थे। राजकुमार तो थे ही भाई, ये तो विशेषता थी उनकी, लेकिन उनके अंदर और क्या क्या, दोनों की अलग अलग बातें, अलग अलग विशेषताएं, उनकी माताओं की स्वाभाविक जानकारी, स्वभाव संबंधी जानकारी, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी जो जिनमती थी, यानी जिनदत्त की माँ, तो पति के अनुगामी थी, और जिनदत्त वो भी बड़ा विनयवान, विद्यावान, कलाओं में निपुण, बड़ा शूरवीर, देखने में सुंदर और सबके मन को भाने वाला जिनमती का बेटा जिनदत्त। बड़ी पटरानी थी वो, और छोटी पटरानी जिनचंद्र महाराज की छोटी पटरानी का नाम था जिनदत्ता। उसका पुत्र था सूरदत्त, और वो सूरदत्त छोटा था क्योंकि उसकी माँ छोटी थी, वो भी छोटा कहलाता था, छोटा राजकुमार कहलाता था, और छोटी रानी का बेटा था। इसलिए छोटी बड़ी का मतलब, पहले जो विवाह हुआ वो जिनमती के साथ हुआ था, जिनचंद्र का, और दूसरा विवाह जिनदत्ता के साथ हुआ था। तो इस हिसाब से बड़ी जो थी जिनमती और छोटी जिनदत्ता। तो जिनदत्त बड़ा भाई और सूरदत्त छोटा भाई। उम्र में भी थोड़ा बहुत फर्क था दोनों की। दोनों रानियाँ दोनों बच्चों को बड़ा प्यार करती, ऐसा नहीं कि अपने बेटे को चाहती। दोनों रानियाँ स्नेह लुटाती, 5-5 धाए माँ बालक खिलाती। जिनदत्ता उदार, एक सी भीतर बार, कपट न आता। कपट न आता, जिनदत्त सूरदत्त थे भ्राता। दोनों रानियाँ बड़ी आपस में मेल जोल से रहती थी। दोनों के पुत्र उनको बहुत प्यार करती, एक दूसरे को। 5-5 धाए एक एक बालक के लिए रखी हुई थी, और जिनदत्ता बड़ी उदार थी, ना बाहर भीतर से कोई अंतर नहीं था उसमें, जो कथनी वो करनी, जैसी बाहर में वैसी अंदर में, उसको कोई कपट नहीं था। बड़ी रानी थी वो, मतलब जो थी ना जिनदत्ता छोटी थी और जिनमती बड़ी थी। तो बड़ी रानी जिनमती हर्षाती, बेटा राजा बनेगा सुख सजाती। राजमाता बनूं, सब पर रौब धरूं, मन हुलसाता। जिनदत्त सूरदत्त थे भ्राता। बड़ी रानी जिनमती, क्योंकि वो बड़ी थी, उसका पुत्र भी बड़ा था, पहले जन्मा था, तो मन में अरमान सजाती थी। देखो, सपने देखने का सबको अधिकार है, और बुरा भी क्या था, उसने गलत भी क्या सोचा था। बड़ी थी तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी, ऐसे उसके मन में अरमान थे। बहुत खुश होती थी सोच सोच के, और जिनदत्त को बड़े लाड़ प्यार से रखती थी, और पढ़ने नहीं भेजती थी। नहीं नहीं, मेरे बेटे को तकलीफ़ नहीं, तो गुरुजी है डांटेंगे, पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा पाठ को, और कई काम करवाते हैं गुरुजी, क्योंकि पहले समय में तो बच्चा वहीं रहता था, माता पिता के पास आता ही नहीं था जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती थी। तो वो क्या सोचती थी जिनमती, नहीं नहीं, मेरे बेटे को मैं नहीं भेजती हूँ, मेरा बेटा जिनदत्त जो है ना, उसे तो मैं अपने कलेजे से लगा के रखूँगी, वहाँ भेजूँगी तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाऊँगी। इसलिए घबराती थी, पढ़ने नहीं भेजती थी, रोक लेती थी उसको। सबके समझाने पर राजा सम्राट जो जिनचंद्र थे, मंत्री इत्यादि, उन्होंने सबने समझाया, महारानी आप ऐसा मत करो, आपके इस लाड़ प्यार से पुत्र जो है ना मूर्ख रह जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, इसलिए इसको पढ़ने भेजो।
फिर बड़ा मुश्किल उसने पढ़ने भेजा था। और जो छोटी थी रानी जिनदत्ता, उसका पुत्र था सूरदत्त। उसको तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अपने बेटे को चुपचाप पढ़ने भेज दिया उसने। मन को समझाया, हाँ सबके बच्चे जाते हैं पढ़ने, और मेरा तो राजकुमार है, उसको तो विशेष शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा से ही तो समझदारी आती है। तो दोनों भाई जाते थे पढ़ने। दोनों भाई गुरु के पास पढ़ते, शस्त्र शास्त्रों में आगे थे बढ़ते। बड़े हो गए कुंवर कलावंत चतुर वीर योद्धा, जिन दत्त सुरदत्त सगे भ्राता। शिक्षा पूर्ण करके घर आए, राजा जिनचंद्र जश्न मनाए। पुत्र हुए ज्ञानवान, गुरु को बहुमान धन भी दिया था, जिन दत्त सुरदत्त सगे भ्राता। गुरु के पास दोनों चले गए पढ़ने के लिए गुरुकुल में, और वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र सब में निपुण बन गए। उस समय बीता, कई वर्ष बीते, और बड़े हो गए, शिक्षित हो गए, बड़े योद्धा बन गए, सजीले जवान हो गए, कलावंत चतुर बन गए। दोनों ही भाई, भाइयों में बड़ा प्यार, हाँ, और दोनों ही होशियार बन गए। जब वो शिक्षा पूरी करके घर आए तो उनके पिता सम्राट जिनचंद्र ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया। बड़े धूमधाम के साथ में वो आयोजन किया, गुरु को भी वहाँ बैठाया। उस समय की ऐसी एक परिपाटी थी कि जब बच्चा जो है ना शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर आता है तो उसके गुरु उसके साथ उसको अपने माता पिता के पास पहुंचाने के लिए आते हैं, और वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा में जो बच्चा पढ़कर आया है ना, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्याओं के, कलाओं के, पढ़ाई के संबंधित, शास्त्रों से संबंधित उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं, उसकी बुद्धिमानी को देखा जाता है, और फिर गुरु का सम्मान होता है और उस विद्यार्थी का भी बड़ा सम्मान होता है। ऐसा उस समय रिवाज था। तो उसी के अनुसार सम्राट जिनचंद्र ने एक बहुत बड़ा धूमधाम के साथ में एक आयोजन रखा, और उसमें गुरु भी बैठे, दोनों पुत्र भी जो शिक्षा पूरी करके आए थे, उनकी परीक्षा ली गई। बहुतों ने कई तरह के प्रश्न पूछे, राजा ने भी पूछे, महारानियों ने भी पूछे, और मंत्रियों इत्यादि ने भी, सभासदों ने भी अपने अपने ढंग से राजकुमारों की परीक्षा ली, दोनों कुंवरों की, और सब बड़े संतुष्ट हुए। और गुरु को भी बहुत सा पारितोषिक, सम्मान और देकर, धन रतन देकर, और उनका बड़ा सम्मान करके, बहुमान करके, और गुरु को विदा किया। अब देखिए दोस्तों, इंसान का स्वभाव होता है, एक तो होता है जो हम लेकर आते हैं, हमारा बीइंग, अस्तित्व अपना जन्मते समय, और एक हम लेके नहीं आते, वो हम संसार में बनाते हैं। बीइंग हम लेके आते हैं और डूइंग हम बनाते हैं। डूइंग यानी हम अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, अस्तित्व साथ लेके आते हैं, व्यक्तित्व हम बनाते हैं। और वो हमारा व्यक्तित्व बनता है हमारी संगति से, हमारी शिक्षा से, हमारे मित्र परिचितों से, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों से, वातावरण से। जैसा वो सब होता है वैसा ही बन जाता है। तो उसी के अनुसार मानव जो है वो परिपक्व होता है। तो अब ये जिनदत्त और सूरदत्त दोनों भाई अभी शिक्षा पूरी करके आए हैं। अब इनके जीवन में आगे कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे इनकी जो परीक्षा नियति लेगी, कर्म लेगा, वो क्या है वो परीक्षा। तो साथियों, आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहिए और अंत तक ये कहानी सुनते रहिए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। आप हमारे वीडियो
पसंद करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बराबर उत्सुकता में रहते हैं दोस्तों। इससे आपके प्यार का पता चलता है, आपकी जिज्ञासा का हमें मालूम चलता है। दोस्तों ऐसे ही अपना सहयोग हमें देते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। और इसी भावना के साथ में संबोधि श्री अभी आपसे आज्ञा लेती है। नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी आती हूँ और फिर आपको इसके आगे की कहानी सुनाती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।